हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक पोयम जिसका नाम है द गोल्डन लाइट। जिसे लिखा था सर अरविंदो ने। सर अरविंदो और अरविंदो घोष एक ही आदमी है। इन्होंने द गोल्डन लाइट में यह बताने की कोशिश की है, अपना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि किस तरह द गोल्डन लाइट यानी कि भगवान की जो रोशनी है जो मेरे जीवन में पड़ी है, उसके बाद मेरा जीवन कैसा चेंज हो गया है, कैसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आया है मेरे लाइफ में उस भगवान की रोशनी से। यह बातें उन्होंने इसमें बताई है। इस पोयम को उन्होंने एज अ सोनेट टाइप से लिखा है, यानी कि इसमें 14 लाइन्स होंगे। इसमें कोई राइमिंग स्कीम तो नहीं है, पर यह पोयम हमें गॉड के लाइट्स से कनेक्ट करती है कि किस तरह एक भगवान के अंदर से किस तरह गोल्डन लाइट निकलता है और वो हमारी जीवन को बदल देता है। और इसी तरह उन्होंने सर अरविंदो के भी लाइफ को बदला है। उसी चीज़ को वो बताएंगे इस पोयम में। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे इसका और मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे इन 14 लाइन्सों में कि आखिर सर अरविंदो ने इस पोयम में क्या कहा है। तो पोयम की शुरुआत होती है, थाई गोल्डन लाइट came down into my brain and the grey rooms of mind sun touches become a bright reply to wisdom octave plane acclaim illumination and frame। दाई गोल्डन लाइट, यहाँ पे दाई मतलब वो भगवान को कह रहे हैं कि आपकी जो गोल्डन लाइट्स थी जो मेरी दिमाग में पड़ी डाउन इनटू माय ब्रेन, वो मेरी ग्रे रूम यानी कि अंधेरा वाला रूम जो मेरे बुद्धि था, यानी कि मेरा जो माइंड था वो एक ग्रे रूम की तरह यानी अंधकार में डूबा हुआ था। और आपकी जो गोल्डन रोशनी पड़ी उससे मेरे दिमाग में एक ब्राइट विजडम आया और उससे मेरे इल्यूमिनेशन और फ्लेम जगे। यानी कि यहाँ पे इस स्टैंजा में पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान आपकी जो रोशनी थी वो जब मेरी दिमाग में पड़ी जहाँ पे अंधेरा छाया हुआ था, तो वो मेरे दिमाग में जैसे ही टच की मेरी ज़िंदगी में रोशनी आ गई और मुझे इल्यूमिनेशन और फ्लेम की तरह वो जलने लगी। मतलब उनके दिमाग में अब एक रोशनी आ गई। किनकी रोशनी? भगवान की रोशनी। ये स्टैंजा में पोएट ये कहना चाह रहे हैं। उसके बाद वो नेक्स्ट स्टैंजा में लिखते हैं कि Thy golden lights came down into my throat, and all my speech is now a tune divine, a paean song of Thy, my single note. My words are drunk with the immortal's wine। दाई गोल्डन लाइट केम डाउन इनटू माय थ्रोट, यानी कि इसके बाद फिर वो कह रहे हैं, हे प्रभु आपकी जो रोशनी आई गोल्डन लाइट, वो सिर्फ मेरे दिमाग में ही नहीं मेरे गले पे भी उनका प्रभाव पड़ा। और कैसा पड़ा कि माई स्पीच अ ट्विन डिवाइन, और जो मेरी आवाज़ थी वो अब एक डिवाइन बन गई, एक ट्यून डिवाइन यानी कि एक मधुर आवाज़ बन गई। मेरी जो स्पीच थी वो एक मधुर आवाज़ में बदल गई जैसे ही आपकी रोशनी मेरे गले पे पड़ी। उसके बाद वो कहते हैं, अ पीजन सॉन्ग्स ऑफ दाई अ सिंगल नोट, और अब मैं आपके ही गाने गुनगुनाना चाहता हूँ। और मेरी जो आवाज़ है वो मदहोश हो चुकी है। मेरी जो आवाज़ है वो मदहोश हो चुकी है, ऐसा जैसे कि मैंने आपके अमृत रस का पान कर लिया हो। वैसा कुछ वो मदहोश हो चुके हैं भगवान में, जैसे कि वाइन पी के लोग हो जाते हैं, वैसे वो मदहोश हो चुके हैं भगवान की भक्ति में। इसके बाद वो लिखते हैं कि ये स्टैंजा खत्म हुआ सेकेंड स्टैंजा। अब थर्ड स्टैंजा में वो लिख रहे हैं, द गोल्डन लाइट्स केम डाउन इनटू माय हार्ट
speeding my life with thy eternity. Now has it gone, a temple where thou art, and all its passion point towards only thy. The golden light came down into my heart. तो इस बार भगवान की रोशनी पोएट के दिल में गई, और दिल में जब उतरी भगवान की वो सुनहरी रोशनी उनके दिल में उतरी, तो उनका जो लाइफ था वो इटर्निटी तक बढ़ गया, यानी कि अनंत काल तक उनका जो लाइफ है वो बढ़ गया, जैसे ही भगवान की गोल्डन रोशनी उनके दिल पे पड़ी। उसके बाद वो कहते हैं नाउ हैज़ इट गॉन अ टेम्पल वेयर दाउ आर्ट। और वो जो रोशनी मेरे दिल पे पड़ी वो वहाँ पे एक मंदिर सा बन गया, और एंड ऑल इट्स पैसन पॉइंट टूवर्ड्स ओनली थे। और अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी ही भक्ति में लीन होऊंगा। और जिस तरह मेरी रोशनी मेरे दिल पे वो रोशनी पड़ी, मेरा जीवन अनंत काल तक बढ़ गया, मेरे दिल में एक मंदिर सा बन गया आपके लिए हे प्रभु। इस स्टैंजा में वो भगवान को यह कहते हैं कि इस बार मेरी रोशनी दिल पे पड़ी और फिर मेरा जीवन बदल सा गया। इसके बाद वो लास्ट के 2 लाइनों में लिखते हैं दाई द गोल्डन लाइट केम डाउन इनटू माय फीट, माय अर्थ इज नाउ दाई प्ले फील्ड एंड दाई सीट। लास्ट के 2 लाइनों में पोएट कहते हैं दाई द गोल्डन लाइट कम डाउन इनटू माय फीट। तो इस बार उनकी जो रोशनी है वो पाँव पे पड़ी, और जैसे ही वो सुनहरी रोशनी उनके पैरों पे पड़ी, उनका जो अर्थ था, वो जो जहाँ पे खड़े थे, वो एक पवित्र जगह सा बन गया जब उनकी भगवान की जो रोशनी थी उनके पैरों में पड़ी। तो इस स्टैंजा में पोएट की रोशनी कहाँ पड़ रही है? पैर में। और यहीं पे यह पोयम ख़त्म होती है दोस्तों। हर स्टैंजा में पोएट का जो भगवान की गोल्डन रोशनी है वो कहीं न कहीं पड़ रही थी। पहले स्टैंजा में उनके ब्रेन में पड़ी, दूसरे स्टैंजा में उनके गले पे पड़ी, तीसरे पे उनके हार्ट पे, और चौथे पे उनके पाँव में पड़ी। और कैसा उनका जीवन बदला, यही सर अरविंदो हमें बताना चाहते थे इस पोयम में। तो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट इस चैनल के लिए दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो ला सकूं। आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।